हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में अपन क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज चैप्टर 22 एक्सरसाइज 22 बी के 9th क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या आपका देखिए, ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट, यानी एक मैन कहाँ पे बैठा हुआ है, क्लिफ पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्व ए बोट एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, यानी एक मैन, ये आपकी क्लिप है एपी, यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बोट है। तो इस बोट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 है। फिर अगले ने ये बोला हुआ है विच इज सेलिंग टूवर्ड द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली फेना हिम 3 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि इस बोट शोर की तरफ आ रहा है, यानी ये बोट इधर आएगा तो 3 मिनट के बाद इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तब इसका ऑब्जर्वेशन कितना है, 60 डिग्री हो गया, यानी डिप्रेशन एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। फिर अपन बात करें कि एज्यूमिंग दैट बोट सेल एट द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उस बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, यूनिफॉर्म दी है, यानी एक समान गति दी हुई है आपको। तो फिर सबसे पहले इसमें फाइंड करना आपको हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर, यानी ये शोर तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इन द मीटर पर सेकेंड इफ़ द हाइट ऑफ क्लिफ इज़ 500 मीटर। आपको मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड निकालनी है बोट की जब क्लिप की हाइट कितनी हो जाए, 500 मीटर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम था अपना, ये एंगल डिप्रेशन और ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जेड का शेप, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये 60। अब ये 3 मिनट यहाँ से यहाँ तक ले रहा है, तो डी से लेके मैं बी तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहे हैं, टी टाइम, टी सेकेंड कह देता हूँ इसको, टी सेकेंड। सबसे पहले स्पीड है बोट की, वो कितनी है, मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू एक्स मीटर पर मिनट में मान लेते हैं। उसके बाद में क्योंकि वैल्यू किस में, इसमें मिनट के अंदर ही है, मीटर के अंदर है, और जो सेकंड दूसरी दी हुई है वो मिनट के अंदर, तो मीटर पर मिनट मान लेते हैं। अब सी डी कितना है, अपन फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब स्पीड कितनी है, x, टाइम कितना है 3, तो ये सी डी कितना हो गया, 3 इंटू एक्स मीटर। फिर बी डी की बात करें, टाइम कितना है t और स्पीड कितनी है x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी डी इक्वल टू टी एक्स मीटर हो गई। अब इस ट्राइंगल की बात करें अपन, इन ट्राइंगल ए बी डी में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल में, ए बी अपॉन में बी डी। ये पता हो ही गया कि अपन इससे पहले एक्सरसाइज काफ़ी डिस्कस कर लिया, फिर रिलेशन जो दिया हुआ है वही रेशियो लग जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 1060 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी की वैल्यू कितनी है, टी एक्स यहाँ पे निकाली हुई है, इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3 ए बी अपॉन में टी एक्स, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और ये अब यहाँ पे, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए बी इक्वल टू √3 टी एक्स मीटर, √3 टी एक्स मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, बड़े वाला ट्राइंगल क्या है, ए बी सी में टेन थीटा लगा दो और ए बी अपॉन में पूरा बी सी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी प्लस डी सी, क्योंकि पूरा कितना है, बी डी प्लस डी सी। अब बी डी की वैल्यू कितनी है, टी एक्स, और इस सी डी की वैल्यू कितनी है, 3x, तो दोनों की वैल्यू 1030 की वैल्यू 1/√3। अब यहाँ से अपन नीचे से ए बी की वैल्यू तो पुट करने के बाद नीचे से x कॉमन निकालेंगे, तो कितना t और यहाँ पे 3, x से x कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई यहाँ पे 3√3t, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3t, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो t + 3 = 3t, ये t इधर आएगा तो t - t
3t में से 1t जाएगा तो कितना रिमेनिंग रहेगा 2t, तो 2t इक्वल टू 3, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। अब 3/2 का मतलब ही क्या है 1/5 मिनट, यानी कितना टाइम ले रहा है ये 1.5 मिनट ले रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 मिनट, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये टाइम ले रहा है 1.5 मिनट। अब अपन बात कर रहे हैं यदि मैं इस हाइट को कितना ले लेते हैं अपन 500 मीटर ले लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए बी इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो √3tx, ए बी की वैल्यू कितनी है क्योंकि ये ए बी तो है आपका हाइट, तो ए बी की वैल्यू कितनी है ए बी इक्वल टू आ जाएगा अपना 500 इक्वल टू √3 इंटू टी की वैल्यू 1.5, एक्स की वैल्यू यहाँ से एक्स क्या था आपका स्पीड, क्योंकि स्पीड निकालनी है इसमें, तो एक्स इक्वल टू 500 अपॉन √3 इंटू 1.5। अब या तो रेशनलाइजेशन कर दो या फिर डायरेक्ट इस √3 की वैल्यू पुट कर दो। √3 की वैल्यू कितनी 1.732 इंटू 1.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2.598। अब इस 500 को 2.59 से डिवाइड करेंगे तो 192.455 मीटर पर मिनट में आ जाएगा। अब आपको निकालना है सेकंड के अंदर, यानी किस में निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो इसी वैल्यू को आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर। तो मीटर पर सेकंड के अंदर कितनी आई कि x इक्वल टू 3.21 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर था सेकंड का। अब अपन 10th क्वेश्चन की बात करें तो 10th वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, ए मैन इन बोट रोइंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस 150 मीटर हाई, यानी एक मैन लाइट हाउस है कितना हाई है वो 150 मीटर हाई है, वहाँ से बोट यानी उस लाइट हाउस की तरफ आ रहा है। टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 60 to 45, यानी पहले 45 था और अब कितना है चेंज हो रहा है 60 से 45। बोट रोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस, यानी यहाँ से पहले 60 था अब कितना है 45, चेंज हो रहा है 60 से 45, तो यहाँ पे बोट से लाइट हाउस से ये दूर जा रहा है अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो सबसे पहले स्पीड ही मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x मीटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो 2 मिनट में अंदर, तो स्पीड भी मैंने क्या मान ली मीटर और मिनट के अंदर मान ली। अब सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो अपन अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस, या फिर इसको डी लिख देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला है। फिर यहाँ से सी की वैल्यू 2 इंटू स्पीड कितनी है x, तो x 2x मीटर आ जाएगा। अब आपको इस ट्राइंगल को लूँ मैं ए बी सी के अंदर, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये ए बी अपॉन में बी सी, tan 60 इक्वल टू 150 अपॉन में बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 और बी सी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इक्वल टू 150 अपॉन में √3, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3 और √3 कितना 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना 50, और √3 की वैल्यू 1.732, बी सी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 86.6 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। अब अपन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या इस x की स्पीड, यानी इस बोट की स्पीड x की वैल्यू चाहिए आपको, तो इस x की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये कितना है 2x। अब ये आ गया अपना 86.6 मीटर। बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें अपन तो ए बी डी में वही tan थीटा लगा दो, वैल्यू आ जाएगी tan 45 इक्वल टू 150, ए बी की वैल्यू बी डी को लिख सकता हूँ मैं ए बी बी सी प्लस सी डी, बी सी की वैल्यू कितनी 86.6 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 2x, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 86.6 प्लस 2x इक्वल टू 150, 2x इक्वल टू 86.6 इधर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 63.4 आ जाएंगे, 2 से डिवाइड होगा तो 31.7 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में, तो इससे डिवाइड होगा, यानी 63.4 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी 31.7 मीटर पर मिनट में आ जाएगी। यदि इसी को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो सबसे पहले क्या करूं इसमें डिवाइड कर दो, यानी आपको करना है ये, और इसी को मैं मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा, और आपको 2 डिजिट तक निकालना है तो ये 8 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा
प्लस हो के 0.53 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60। यानी अगले ने क्या बोला है, एक रिवर यानी नदी है, नदी ये आपकी है, यहाँ पे ये ट्री है और इस ट्री, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी एक पर्सन कहाँ पे खड़ा है, रिवर के एक बैंक पे खड़ा है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक कितना है, यानी यहाँ से इस ट्री का टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अब अपन इसके आगे की बात करें तो आगे लिखा है कि व्हेन ही मूव 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, यानी इस बैंक से ये 40 मीटर अवे जा रहा है तो यहाँ पे आ गया, तो इसका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। फिर लिखा हो कि द हाइट ऑफ द ट्री, आपको हाइट निकालनी यानी ये एच निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये एक्स चाहिए और ये क्या आपको, और ये भी आपको निकालनी है। तो इसको मैंने द लेट हाइट मान लिया एच, विड्थ ऑफ द रिवर मान लिया एक्स मीटर। सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करूँ तो टेन थीटा इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, सेम फिगर बना रहा हूँ मैं पूरा सेम, आप देखना। फिर टेन 60 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है एच और बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी एच अपॉन में एक्स। फिर अपन बात करें एच की वैल्यू निकालने के लिए तो एच इक्वल टू √3x मीटर, इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज होगा। यहाँ से मैं ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हूँ तो x इक्वल टू एच अपॉन में √3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े वाले ट्राइंगल की मैं बात करूँ तो बड़े वाला ट्राइंगल ए बी डी सेम फॉर्मूला है, सेम सीक्वेंस चल रही है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ए बी की वैल्यू कितनी है एच, और इस बी डी को लिख सकता हूँ मैं BC प्लस CD, ये लिख सकते हैं अपन। और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच की वैल्यू √3x, क्योंकि यहाँ पे निकाली हुई, ये लिखो तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इस BC की वैल्यू x और CD की वैल्यू कितनी 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 40 इक्वल टू 3x, ये x इधर आएगा तो 3x में से एक x जाएगा तो कितना 2x, तो 40 इक्वल टू 2x। अब इस x की वैल्यू चाहिए तो ये अपॉन में, तो 40 अपॉन में यानी 40 अपॉन में 2 कितना 20, ये आपका आंसर, यानी ये आपका x की वैल्यू। ये क्या था x, विड्थ ऑफ रिवर था, यानी इस नदी की चौड़ाई आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी h रूट, अब आपको ये निकालना है कि हाइट क्या है ट्री की, तो h इक्वल टू √3x, यहाँ से इक्वेशन 1 से √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 20, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 34.640 मीटर। ये आपका इस ट्री की हाइट थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 75 मीटर। दो टावर दिए हुए, एक टावर AB है, एक टावर CD है और इसका 75 है। अब ये छोटा है ये बड़ा है, ये अगले ने अभी तक बोला नहीं है। द एंगुलर डिफ्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, यानी अगले ने बोला कि फर्स्ट जो टावर था उसके टॉप से सेकंड वाला टॉप दिखाई दे रहा है, तो सेकंड वाला छोटा हो गया, फर्स्ट वाला बड़ा हो गया। विच इज़ 160 मीटर हाई, और वो कितना हाई है फर्स्ट वाला कि 160 मीटर हाई है। ये इज़ 45, यानी जो पहले वाला था उसके टॉप से और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, तो ये 45 आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, आपको इस फर्स्ट टावर की हाइट निकालनी है। तो देखिए ये फिगर गिवन है, ये आपका CD क्या है, फर्स्ट सेकंड टावर है, सेकंड टावर की आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। अब अपन बात करें इसकी, लेट AB एंड CD आर टू टावर, AB कितना है 160 मीटर, लेट द हाइट ऑफ द टावर CD, यानी CD टावर की हाइट कितनी मान ली मैंने h मान ली है इसका। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं AED में, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना AE, बेस कितना है ED। अब AE की वैल्यू अपन को पता नहीं है और ED की वैल्यू कितनी है 75, टेन 45 की वैल्यू कितनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AE की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। अब अपन बात करें इसकी,
अब ये 75 आ गई, टोटल कितना है ए बी 160, 160 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगी। द हाइट ऑफ सी डी टावर इक्वल टू एच, एच की इक्वल टू कितना सी डी, और सी डी इक्वल टू कितना ई बी, और ई बी इक्वल टू कितना ए बी माइनस में ए ई, ए बी माइनस में ए ई, और ए बी की वैल्यू कितनी 160 माइनस 75, और 160 ये माइनस करोगे तो 85 मीटर आ जाएगा। यानी तो दूसरा वाला जो टावर था उसकी हाइट कितनी थी 85 थी। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर वैन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। यानी यहाँ से कितना है 30 डिग्री है एक टावर की शेडो, फाउंड टू बी 2 मीटर लॉन्गर वैन द सन एल्टीट्यूड 30 मीटर। फिर अगले ने ये बोला हुआ है कि वैन इट वॉज 40 डिग्री, वैन इट फ्रॉम 40 डिग्री, यानी 30 से 40 डिग्री कितनी है 2 मीटर है। फिर अगले ने बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज, यानी एच कितना प्रूव करना है y √3 + 1 मीटर आपको प्रूव करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये वैल्यू दे दी 2y मीटर, एच आपके पास में नहीं दिया हुआ, निकाल लेंगे, ये आ जाएगा तो ये पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर मुझे यही तो निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, तो इस ट्रायंगल को लूँ मैं, तो इस ट्रायंगल में ए बी सी, वही tan थीटा लगा दो, ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी 1, ए बी की वैल्यू कितनी एच, बी सी है, तो ये पूरा सेम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, हाइट की इक्वल ही आ जाएगी। अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेता हूँ, तो वही tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी अपॉन में बी डी, tan 30। अब tan 30 की बात करें, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी एच, बी सी प्लस सी डी, बी सी की वैल्यू कितनी एच, और सी डी की वैल्यू कितनी 2y। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इधर मल्टीप्लाई एच प्लस 2y इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई √3h। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2y इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, यानी क्या √3h माइनस एच, एच को कॉमन निकालूंगा तो √3 - 1 ये आ जाएगा। अब h की वैल्यू निकालूँ तो 2y अपॉन में √3 - 1 ये आ जाएगा। अब नीचे कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका रेशनलाइजेशन इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो h इक्वल टू 2y इंटू √3 + 1 कितना, यानी ये 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू y √3 + 1। ये आपको प्रूफ करना था, तो नीचे क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 में एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम अबोव द ग्राउंड एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री आफ्टर 10 सेकेंड। अब देखिए अगले ने बोला है कि एक एरोप्लेन यहाँ पे है, ये उड़ रही है, तो कितनी हाई जा रही है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की वैल्यू 1000 मीटर आ जाएगी। मान लो ये यहाँ पे आ गई तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 60 डिग्री। फिर इस पॉइंट से 10 मीटर सेकेंड यानी 10 सेकेंड के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा इसका 30 डिग्री। यानी ये जब 10 मीटर यहाँ पे आएगी तो कितनी हाई है वो 1 किलोमीटर ही हाई है, तो यहीं पे इसी की हॉरिजॉन्टल लेवल में जाएगी तो 1 किलोमीटर ही आएगी। फिर मान लो कि ये 10 सेकेंड बाद में यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाए तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री। फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर हार, यानी आपको किलोमीटर पर हार में इसकी स्पीड निकालनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर हार, तो मैंने किलोमीटर पर हार में ही मान लेता हूँ मैं। अब मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में ये गिवन आपको ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, तो सी डी की वैल्यू आने के बाद में अपन ये वैल्यू यानी इसकी स्पीड एक्स ही तो थी स्पीड, क्योंकि ये 10 सेकेंड ले रही है और अपन जानते हैं कि किसी डिस्टेंस को निकालने के लिए टाइम और स्पीड आने चाहिए। डिस्टेंस अपने पास में आ गई x किलोमीटर पर हार, और मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 10 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 10 × x। अब अपन इस ट्रायंगल को लेंगे तो पूरा सेम है कि
ई सी डी में ये 90 है तो परपेंडिकुलर, और ये थीटा है तो ये 90 है तो हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना, इस सी, बेस कितना है सी डी, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू इस सी की वैल्यू कितनी है 1000, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की इक्वल टू कितना है सी डी है, यहाँ से 60 की वैल्यू कितनी √3 इक्वल टू 10,000 अपॉन में सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी इक्वल टू 1000 अपॉन में √3 मीटर, ये आ जाएगा ये वैल्यू। फिर अपन इस बड़े वाले इसकी बात करें ए बी डी की, तो टेन थीटा इक्वल टू बी पी अपॉन में बी इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी, 1030 इक्वल टू 1000, ए बी की वैल्यू 1000, बी डी है। फिर 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 1000 अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू 10,000 √3 मीटर, तो बी डी की वैल्यू आ गई। अब देखो ये बी डी आ गया और ये आ गया, आपको तो इससे ये रिलेशन चाहिए, तो बी सी, ये बी सी क्या लिख सकता हूँ, पूरे में से ये माइनस कर दो, बी सी आ जाएगा, यानी बी डी माइनस आप क्या करना है सी डी, तो ये लो बी डी की वैल्यू कितनी है 1000 √3, और माइनस करोगे सी डी 1000 अपॉन में √3, और इसकी वैल्यू कितनी है 10x। अब यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम कितना √3 कितना 3 इंटू 1000 कितना 3000 माइनस 1000 कितना 2000। अब ये √3 अपॉन में था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू कितनी 200 अपॉन में √3, ये किस में वैल्यू थी मीटर पर सेकंड में थी वैल्यू, क्यों, क्योंकि इनकी सारी वैल्यू किस में थी मीटर पर सेकंड में थी, ठीक है, तो ये भी मीटर में आ जाएगी। अब आपको वैल्यू मीटर पर सेकंड के अंदर आ गई, क्योंकि ये सेकंड गिवन थी, ये मीटर था। अब आपको किलोमीटर पर हार में निकालनी थी, तो किलोमीटर पर हार में वैल्यू निकालूं तो अपन जानते हैं कि किलोमीटर पर हार को मैं 18 अपॉन, यानी मीटर पर सेकंड को मैं 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलोमीटर पर हार में आ जाएगा, और किलोमीटर वाली मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ये √3 था, रेशलाइजेशन करेंगे तो √3 और √3 ये आ गया, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18 अपॉन में 5, इस 5 से ये 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 240 ये आ जाएगा, इंटू में ये कितना 1.732, ये कैसे है इस 3 और इस 3 का दोनों का मल्टीप्लाई कितना 3 से ये कैंसिल आउट करोगे तो 6 आ जाएगा अपने पास में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4115.68 किलोमीटर पर हार, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 मीटर एंड 45 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन फ्रॉम ए फुट ऑफ द हिल। यानी यहाँ पे 2 स्टोन है, एक पहला स्टोन का एंगल कितना है 160, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था 1, तो मान लो यहाँ पे ये स्टोन दूसरा है, इसका एंगल कितना है 45 डिग्री है, और आपको 2 स्टोन फ्रॉम द फुट, दोनों स्टोन की हाइट निकालनी है, और आपको इस हिल की भी हाइट लेनी है, यानी इस बी पॉइंट से ये स्टोन कितना है, इस बी पॉइंट से ये डी कितना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को लूँ, तो सबसे पहले हाइट मान लेता हूँ, लेट द हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू एच इन ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा लगाएंगे, सेम फॉर्मूला है 1045, थीटा की वैल्यू कितनी 45, ए बी कितना है एच अपॉन में बी सी, 1045 की वैल्यू 1, एच अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इक्वल टू एच किलोमीटर आ जाएगा, यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई एच किलोमीटर। अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूंगा तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ए बी अपॉन में बी सी। अब 10 थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू कितनी है एच, बी डी की वैल्यू है आपकी बी सी प्लस सी डी। अब बी सी की वैल्यू कितनी है एच, सी डी की वैल्यू कितनी है बस, क्योंकि इन दोनों स्टोन के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस था। अब मैं बात करूँ इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 1 इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई √3h, यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो √3 प्लस √3h माइनस h हो जाएगा, h कॉमन आएगा तो h √3 माइनस 1 h कॉमन आ गया, यहाँ से ये 1,
h इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो अपॉन में, तो h इक्वल टू 1/√3 - 1। अब √3 कभी नीचे नहीं रहना चाहिए। रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसकी अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बहुत बार आया हुआ है तो कितना आ जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2। तो 2 अब अपन जानते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी 1.732 + 1, ये थी। इन दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.732। इससे डिवाइड करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.36 किलोमीटर। ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। तो ये h की वैल्यू आ गई। h क्या था आपका, हाइट थी और BC था। C पे एक स्टोन थी तो B से लेके C तक की जो C पे जो स्टोन है उसकी जो लेंथ कितनी है 1.366 किलोमीटर है। उसके बाद में C से D और कितना है 1 किलोमीटर। तो आपको B से D निकालना है तो BD की डिस्टेंस निकालना, तो BD इक्वल टू BC प्लस में CD। BC की वैल्यू कितनी 1.366 + 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.366 किलोमीटर। ये आपको सेकंड स्टोन की डिस्टेंस आ जाएगी। कहाँ से, दोनों डिस्टेंस आपकी हिल से आई है। ये आपकी हिल था, ये आपका हिल था, इस हिल से इस स्टोन की लेंथ आ गई और इस हिल से इस स्टोन की लेंथ आ गई। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिया हुआ उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।